नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने किस तरह से यूपी के पुलिस की जुल्म ज़ियादती जो हद से ज़्यादा गुज़र गई है उसकी कुछ चीज़ें सामने आती हुई जा रही हैं, वीडियोस लगातार सामने आते हुए जा रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया में एक किस्म का घुमसान चला हुआ है। कोई कह रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम यहाँ का खाते हो पाकिस्तान का गाते हो। और वहीं पर बुलंदशहर में खौफजदा मुसलमानों ने इंतज़ामिया को 6 लाख रुपए का हर्जाना भी अदा कर दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहीं पर फडणवीस की बीवी अमृता के ट्वीट पर शिवसेना की जो है इस वक्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं। यानी बीजेपी और शिवसेना में एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए दोनों। और उधर ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि बंगाल में हिरासती कैंप नहीं होंगे और एहतिजाज लगातार जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से भी कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें आई हैं। मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने बयां करता हूं, उसकी तफसीलात रखता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच और सच्चाई पहुंच सके और वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता या छुपा देता है या गलत बयानी करता है उससे हटकर की सही बात लोगों तक पहुँच सके। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि सीधी बात ने हस्ब ऐलान उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ा वेब पोर्टल के बाद अब अरबी की दुनिया में भी कदम रखते हुए हिंदुस्तानी तारीख़ का पहला अरबिक न्यूज़ वेब पोर्टल मंजर आम पर लाया है। यानी ये हिंदुस्तानी तारीख़ का पहला ऐसा अरबिक न्यूज़ वेब पोर्टल है जो मंजर आम पर लाया गया और ये सीधी बात ने एक और तारीख़ रकम की है। इसके लिए सीधी बात दफ्तर में खुसूसी दुआया नशिस्त का कल बाद नमाज मगरिब एहतिमाम किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं इसमें शहर बेंगलुरु व अतराफ़ और लखनऊ और जयपुर के उलमा किराम ने शिरकत करते हुए अपने खुसूसी दुआओं से नवाजा। मौलाना कारी मुजफ्फर साहब उमरी के तिलावत कलाम पाक से आगाज़ होने वाले इस नशिस्त में अरबी शोबे के मुदीर मौलाना शाफ़े शाहबंदरी नदवी जो कि उस्ताद हैं जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल में अरबी के और दीगर मज़ामीन के उस्ताद हैं, उन्होंने अरबी वेबसाइट को मंजर आम पर लाने की गर्ज़ गायत पर रोशनी डाली और कहा कि किस तरह से मदारिस के तलबा को सहाफ़ती अरबी से रोशनास कराने की कोशिश की जाएगी, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों को दरपेश मसाइल से अरब दुनिया को वाकिफ़ कराने की भी भरपूर कोशिश होगी और जो मुद्दतों से एक खला था उसको पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। सीधी बात के उर्दू अदब के प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के मेज़बान जनाब अज़ीज़ बेलगामी साहब ने अपना नातिया कलाम इस वक्त पेश किया। सीधी बात चैनल के डायरेक्टर यानी मैंने निज़ामत में चल रहे इस इजलास में हज़रत मौलाना मकसूद इमरान रशादी इमाम व ख़तीब सिटी जामे मस्जिद ने कहा कि कई ज़बानों के साथ अरबी ज़बान में भी कदम रखना काबिल मुबारकबाद और उन्होंने इस मौके पर सीधी बात की खिदमत की सराहना करते हुए मुबारकबादी पेश की। वहीं शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ आलिम दीन और शोला बयान मुकर्रिर मौलाना PM मुजम्मिल साहब रशादी ने अरबी ज़बान की अहमियत और मुसलमानों से इससे दिली वाबस्तगी के साथ साथ ईमानी वाबस्तगी का जिक्र करते हुए इस मैदान में कदम रखने को काबिल मुबारकबाद कहा और ढेरों सारी दुआओं से नवाजा। इसके अलावा इस मौके पर इजलास के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना ने अरबी में खिताब करते हुए बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की और मौलाना नज़ीर साहब ने इसकी ज़रूरत पर भी रोशनी डाली। मौलाना बदीउज़्ज़मा नदवी जनाब नज़ीर अहमद बीडे और जयपुर से तशरीफ़ फरमा मौलाना दाऊद मज़ाहिरी साहब ने भी अपने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए सीधी बात चैनल को हर तरह का ताउन फरमाने की जहां लोगों से अपील की और बिलखुसूस माली बहरान से गुजर रहे इदारे को मजबूत करने का भी तयक्कुन दिलाया। आखिर में अपने सदारती कलिमात में मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना
अंजद शाह कासमी साहब ने कहा कि अरबी के साथ इस वक्त कन्नड़ा ज़बान के अलावा दीगर ज़बानों में सीधी बात, प्राइम टाइम और दीगर प्रोग्राम में जिस तरह तबसरा होता है और हक बयानी होती है, उसको बयां करने की ज़रूरत है दीगर ज़बानों में भी। और इसमें ऐसे अफराद को लाने की ज़रूरत है जो हमारे हुलिये को देखकर नफ़रत न करे बल्कि करीब हों। इस मैदान में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की बात पर जोर देने वाले मौलाना मोहतरम दीगर कई अहम तरीन नुकात पर भी रोशनी डाली और ढेरों सारी दुआओं से नवाजा। मौलाना मोहतरम की ही दुआया कलिमात से इख्तिताम तक पहुँचने वाली इस दुआया नशिश में कई सीधी बात के चाहने वाले उलमाए किराम और दीगर अहबाब ने शिरकत की थी। बहरकैफ नाज़रीन, ये हमारे सीधी बात के अरबी चैनल की इजराई रस्म की ये कुछ तस्वीर हैं जो आप लोगों के सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी दुआ करें कि हम इस मैदान में भी जो है आगे बढ़ें और जो भी हो सके हमसे वो खिदमत करने की तौफीक दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ताकि अरब दुनिया में भी एशियन मुस्लिम ममालिक के जो मसाइल होते हैं उनको उन्हीं की ज़बानी, ऐसे ममालिक जिन ममालिक में मुसलमानों के तय दर्द होता है, कुड़न होता है, उन तक हमारी बातों को पहुँचाने की कोशिश होगी। को आपके फिंगर में कई, उसके बाद जो है अफजल ज़ुबान है, ये ज़ुबान अहसन ज़ुबान 150 अब हमें अभी देगा आपको दुनिया का शोभा के लिए तैयार है। सहाफ़त की कन्नड़ा में शुरू उनके अंदर भी पहुँचा सकते हैं। तो कुरान से है, ये एक तहरीक का नाम हो गया। उनके कालम को बाबी हो, फासिक मौली, मुसाफ की पार्टी अलग है, अरशद साहब की पार्टी अलग है। अल्लाह तबारक ताला ने उनकी ज़ुबान को वही की ज़ुबान के मुआफ़िक कन्नड़ में है ना, कन्नड़ भाई कैफ नाज़रीन, अब आइए चलिए चलते हैं और यूपी में जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसकी बात करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी ये वीडियो आप लोगों को सुनाई थी। अब ये वीडियो तमाम चैनल्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस पर बहुत ही ज़्यादा बहस व मुबाहसा हो रहा है। मुल्क भर में शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ एहतिजाज जारी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की एक और वीडियो सामने आई जिसे लेकर इसके तरीक़ेकार पर संगीन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये वीडियो मेरठ का है और 20 दिसंबर का है। 20 दिसंबर को लोग यहाँ पर शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। वीडियो में सिटी एसपी अखिलेश नारायण सिंह मुस्लिम मुजाहिरीन को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सिटी एसपी स्याह पट्टी बांधकर मुजाहिरा कर रहे लोगों को पाकिस्तान जाने की हिदायत दे रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसको खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। सिटी एसपी मेरठ अखिलेश नारायण सिंह वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग सियापट्टी बांधकर मुजाहिरा कर रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। सिटी एसपी को वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है, खाओगे कहीं का और गाओगे कहीं का। तस्वीरें ले ली गई हैं, तमाम लोगों की शनाख्त हो गई है, कुछ हुआ तो कीमत चुकाओगे। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने नाजेबा जबान का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जो सियाह पट्टी और पीली पट्टी बांध रहे हैं उनको बता रहा हूं वो पाकिस्तान चले जाएं। मुस्तकबिल ख़राब करने में सेकंड भर लगेगा, 1 सेकंड में सब काला हो जाएगा। मुल्क में नहीं रहने की मर्जी है तो पाकिस्तान चले जाओ भैया। बताओ नहीं तस्वीरें ले ली हैं, बताऊंगा उनको बता देना। गली मुझे याद हो गई है, याद रखना मुझे याद हो जाता है तो नानी तक मैं पहुँच जाता हूँ। याद रखिएगा आप लोग, तुम लोग भी कीमत चुकाओगे। तो नाज़रीन, ये है यूपी के मेरठ की पुलिस जो खुल्लम खुले जो पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं, अपने हुकूक को मांग रहे हैं, उन लोगों को धमकी दे रहे हैं कि खाओगे कहीं का, गाओगे कहीं का,
तुम लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। चाहे तो आप आवाज़ के साथ इस वीडियो को सुन सकते हैं और फैसले ले सकते हैं कि इस वक्त यूपी में किस तरह का जंगली राज और तानाशाही चल रही है। कोई इनको रोकने वाला नहीं है। कहाँ जाओगे? इस गली को मैं ठीक करूंगा। देखो मौका दिए ना। नहीं वो तो ठीक है, जो काली पट्टी और पीली पट्टी बांध रहे हो। हाँ नहीं गलत बात है। तो बता रहा हूँ उनको तो पाकिस्तान चलेगा। फ्यूचर काला होने में ना लगेगा सेकंड डबल के एक सेकंड हम सब कुछ काला पट्टी नहीं जिंदगी नहीं काली इतना ही है। नहीं गलत बात ठीक है, देश में नहीं रहने का मन है चले जाओ। नहीं सही बात है। आओगे यहाँ जाओगे कहीं और क्या? बताओ सालों को कुत्तों को गलत बात है। नहीं फोटो ले लिया बताऊंगा इनको बता देना सालों को हराम को भाई इस गली को मैं ठीक कर चार थे वो चार थे फोटो हो गई अभी पूरी बात अब देखते हैं। मुझे याद हो गई, याद रखना। जब मुझे याद हो जाता है ना तो नानी तक मैं पहुंचता हूँ। याद रखिएगा आप लोग। सदी में खराब कुछ हो गया तुम लोग भी कीमत चुकाओगे। आ जाना फिर इस गली से आना फिर साले आओगे? आ जाओ। आराम से हो जाएंगे। इस गली को सारे ठीक कर लूंगा मैं। एक एक घर के एक आदमी को जेल में बंद करूंगा मैं। बर्बाद करके रखूंगा। बता देना बिल्कुल। नाज़रीन, एक और वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो को भी किसी चैनल ने शेयर किया था, फिर उसके बाद इसको अब ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। इसमें साफ तौर पर एक पुलिस कह रहा है कि आप हाथ पैर तोड़ दो मुजाहिरीन का, हाथ पैर अगर तोड़ोगे नहीं तो आपको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये एक वीडियो ऑडियो सामने आई हुई है, इसको भी आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस तरह की जो है इस वक्त हालात पैदा किए जा रहे हैं, तानाशाही की, जुल्म और तशद्दुद की। वो पुलिस जो पुलिस कानून के रखवाले कहे जाते हैं वो किस तरह से इस वक्त गुंडागर्दी पर बल्कि दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। और बिलखुसूस इस वक्त यूपी पुलिस को पूरे की पूरे भारत में निशाना बनाया जा रहा है और इनको जुल्म ज़्यादती की दास्तानें इंटरनेशनल मीडिया में भी शाये हो रही हैं। आप इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो आप आवाज़ के साथ बाद में सुने। ये भी वीडियो देख सकते हैं कि भवन के सामने पुरअमन तरीके से रिक्शे में जा रहे शख्स को किस तरह से पुलिस खींच करके गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ कौन एहतिजाज कर रहा है, कौन से पुरअमन माहौल में खलल हो रहा है, समझ में नहीं जा रहा। रिक्शे से निकालती है उसको जो है पुलिस ज़बरदस्ती जबरन ले जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की तानाशाही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी वीडियोस हैं जो एहतिजाजात के चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आप उसमें आखिर में दिखाई जाएंगी। उससे पहले दो तीन अहम तरीन ख़बरों पर मैं आपको रोशनी डालूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि बुलंदशहर में खौफज़दा मुसलमानों ने इंतज़ामिया को 6 लाख रुपए का हर्जाना अदा कर दिया है। यानी कि यहाँ की पुलिस इस कदर डरा रही है। आप सोचिए कि जो लोग 25 से 30 मुसलमानों को मार दिया गया, इसके लिए अब उसके सिलसिले में कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई आकर के कोई बात करने को तैयार नहीं, उनको कोई दिलासा देने को तैयार नहीं हुकूमती इंतज़ामिया की जानिब से। अलबत्ता एहतिजाज के दरमियान कौन किसने किस तरह की आग लगाई, किस तरह का ये किया, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मुसलमानों की प्रॉपर्टी को, उनके अमलाक को जो है ज़ब्त किया जा रहा है। ये इस वक्त का इंसाफ का नाम है यूपी में। तो यही वजह है कि मुसलमानों ने एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान फूट पड़ने वाले तशद्दुद में सरकारी अमलाक के नुकसान के इवज़ में ज़िला इंतज़ामिया को 6,27,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों और पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर के मुसलमानों ने तो ये लिख रहे हैं कि अनोखी मिसाल कायम की है, लेकिन मैं इसको एक नाइंसाफ़ी की नज़र से और जुल्म की नज़र से देखता हूँ कि जहाँ जाने चली जा रही है उस हुकूमत से कोई भी जो है उसके बारे में पूछ नहीं रहा है। जो पूछ रहा है उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। और यहाँ पर किसने क्यों कर आग लगाई, किसने लगाई, किस फसादियों ने
उस एहतिजाज में घुस गए थे पता नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हुकूमत मुसलमानों पर से जो है उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दे करके उससे उनसे पैसे ऐंठने पर मजबूर हो रही है। ये है अब इस वक्त यूपी में जो इंसाफ चल रहा है। भाई नाज़रीन, उधर महाराष्ट्र की बातें करें तो देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस की एक मुतनाज़ ट्वीट के बाद शिवसेना उनके दरमियान तनाज़ा बढ़ गया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फडणवीस की बीवी अमृता एक्सिस बैंक में एक सीनियर ओहदे पर मुलाजिम है। अमृता के ट्वीट से नाराज शिवसेना ने थाने कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजिमीन का अकाउंट एक्सिस बैंक से हटाकर एक कौमी बैंक में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। कॉरपोरेशन के एक अफसर ने बताया कि कॉरपोरेशन के मेयर नरेश महासके ने इसके लिए अहकाम भी जारी कर दिए हैं। जराये का कहना है कि एक्सिस बैंक को महकमे पुलिस के सालाना 11,000 करोड़ रुपए की सैलरी अकाउंट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि दरअसल फडणवीस ने एक ट्वीट किया था महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला ने कि राहुल गांधी के लिए कहा था कि गांधी सरनेम लगाने से कोई गांधी नहीं हो जाता। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमृता ने लिखा, बिल्कुल सही देवेंद्र जी, अपने नाम के आगे ठाकरे लगाने से कोई भी ठाकरे नहीं बन सकता। ये सच जानने की जरूरत है कि वो एक थे, वो लोगों को और पार्टी अरकान की बेहतरी के लिए अपने खानदान और इख्तिदार की ललक से ऊपर थे। उसके बाद शिवसैनिक भड़क गए और उन्होंने न सिर्फ अमृता के खिलाफ महाज खोल दिया बल्कि उनकी तस्वीर पर जूते चप्पल मारते हुए वीडियो भी बनाए। इस पर अमृता ने फिर ट्वीट किया, दिखाओ चप्पल, फेंको पत्थर, ये तो शौक पुराना है आपका, हम वो हैं जो धूप में भी निखरते हैं। फिर इसके बाद से ये ट्विटर का ये ज़्यादा होने लगा। बिलाखिर जो है शिवसेना के लोगों ने तय कर लिया कि जो है इसकी वजह से एक्सिस बैंक को भी सबक सिखाया जाए, जहाँ पर वो इस वक्त अपने एक ख़ास ओहदे पर मौजूद हैं। बहरकैफ जब से जो है बीजेपी ने शिवसेना से नाता तोड़ लिया है, या यूं कहें कि शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस के साथ मिलकर के हुकूमतें बनाई हैं, तब से जो है शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। वहीं पर नाज़रीन, बंगाल से एक और ख़बर ममता बनर्जी ने दी है, वो ये है कि यहाँ पर हिरासती कैंपस हरगिज़ नहीं बनाए जाएंगे, किसी भी सूरत में कायम करने नहीं दिया जाएगा। ये वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमा के दिन एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँगी मगर हिरासती कैंप यहाँ पर कायम नहीं होगा। वहीं पर नाज़रीन, आपको चेन्नई यानी तमिलनाडु से सीए के खिलाफ एहतिजाजी मार्च की बहुत सारी तस्वीर आई हैं जो ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आप इन तस्वीर को देख सकते हैं। चेन्नई में तमिलनाडु तौहीद जमात ने शहरी तरमीम कानून के खिलाफ एहतिजाजी मार्च निकाला है। इस मार्च में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए। मुसलसल शहरी तरमीम कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं। ये तस्वीर हैं जो चेन्नई से आए हुए हैं। इसके अलावा नाजरीन, एक जर्मन सर्वे ने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया है। जी हाँ, जर्मनी में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जर्मनी में होने वाले एक सर्वे YouGov Go के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के लीडर किम युंग उनसे ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी को इसे जाने वाले इस सर्वे में 2000 से ज़्यादा जर्मन अफराद का इंटरव्यू लिया गया। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले अफराद का मानना था कि सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी और चीनी सदर शी जिनपिंग से भी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और इस वक्त ये रिपोर्ट पूरे इंटरनेशनल मीडिया में फैलाई जा रही है। मैं कह नाज़रीन, आज की प्राइम टाइम की कुछ अहम तरीन ख़बरें थीं जो आप लोगों के सामने पेश करना था। इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कुछ तस्वीरें आई हैं और कुछ वीडियोस आई हैं एहतिजाजात की, उसको आप देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों में इस CAA बिल, शहरी तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ लगातार एहतिजाजात दर्ज किए जा रहे हैं। वो चाहे रात में हो या दिन में हो, लेकिन इस बिल के ख़िलाफ़ तमाम मज़ाहिब इस वक्त हिंदुस्तान की इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ के मरकज़ी हुकूमत के कान में जूं तक रेंगती हुई नज़र नहीं आ रही। वैसे नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये राहुल गांधी की वीडियो है जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। इसमें इन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया है, वो है कि नागपुर के चड्डी वालों को आसाम में
हुकूमत करने नहीं देंगे, यानी राज करने नहीं देंगे। आसाम को चड्डी वाले नहीं चलाएंगे बल्कि आइन चलाएगा। इस तरह इनके अल्फाज थे, लेकिन चूंकि उनके अल्फाज एक अजीब अंदाज में आए थे, इस वजह से ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इसको भी हम आपको आवाज़ के साथ सुनाएंगे। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पकड़ रही है कि ठीक है भैया ये मत करना वो मत करना, बड़ा स्पष्ट निर्देश है। चाहे आपकी वीडियोग्राफी हो रही हो, चाहे फोटोग्राफी हो रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा सही, ओवर एक्शन पूरा आपका जो है सपोर्ट किया जाए। अगर आपने उपद्रवियों पे सख्त कार्रवाई करी है, पूरी प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। कितनी भी कार्रवाई करिए, सबक सिखाइए, आदमी को ठीक करिए। उसकी बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए, उसे देखने वालों की बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उसको सुनने वाले की बुद्धि ठीक होनी चाहिए। सबको स्पष्ट पता होना चाहिए कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी पुलिस से लड़ाई नहीं कर सकता, कोई भी साला पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है। अगर किसी के भी दिमाग में इस तरह का फितूर है तो उसको क्लियर करिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। मैं बता रहा हूं अच्छा ठीक है अभी नीचे के बाद अभी बता क्या बात है। अच्छा अभी बताओ क्या बात है। लाइट ऑन करो, सेलफोन की लाइट ऑन करो।